जय गुरुदेव। मेरे भाइयों जो है आज गोवा के जो है बाघा बीच की जो है बाजू में जो है आज सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। और देखिए जो है आज टाइम बहुत कम मिला क्योंकि लेट हो गया था। तो देखिए जो है यहाँ पे बहुत ही खूब सुंदर यहाँ पे जो नज़ारा है। पहली बात यह है कि ज़रा आप लोग सब लोग जो है एक तेज़ी के साथ जो है जय गुरुदेव का उच्चारण करेंगे। तो आप सभी लोग जो है कस के उच्चारण कीजिएगा जय गुरुदेव नाम का जो है। तो मेरे भाइयों जो है बहुत ही सुनहरा जो है मौसम है। और देखिए बिल्कुल जो है समुद्र का किनारा है और जो है समुद्र की जो लहरें हैं कितनी जो है तेज़ी के साथ चल रही हैं। और देखिए जो है ये प्राकृतिक ईश्वर ने कितना खूबसूरत जो है प्राकृतिक का निर्माण किया है। लेकिन साथ में एक चीज़ बता दूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो है हमारे परमपिता परमेश्वर सत्यलोक की तरफ जितने भी जो ऊपर के जो लोग हैं वहाँ की जो सुंदरता है, ये सुंदरता की स्थिति में बिल्कुल जो है ये सुंदरता फीकी है। वहाँ की जो सुंदरता है आप जैसे ही अपना शिव नेत्र खोलेंगे, जैसे ही जो है आप जो है साधना में बैठेंगे, जब वहाँ की जो सुंदरता आप देखेंगे, वहाँ की सुंदरता का आप एक झलक जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो भी सुंदरता है ये सब जो है एक आपको जो है बिल्कुल जो है रत्ती के समान मालूम पड़ेगा। तो मेरे भाइयों जो है एक भक्त अपने जो है हमारे परमपिता परमात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से किस तरह से प्रार्थना करता है बिलख बिलख करके। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। फूलों में महक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। सारा भूमंडल एक जल्लाद का समुद्र बन जाएगा और जिसमें प्राय सभी लोग उसमें डूबकर हाहाकार त्रायमाम करेंगे। आपने कुछ दिन पहले सुना भी और देखा भी होगा जब वो प्रयागराज में कुंभ था और जब जरा सा एक दलदल बन गया तो उसमें कितने हजार आदमी देखते देखते लोग समा गए और एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक, और ये पता नहीं चला। तो ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश है, किसी समय पर भी अपना ये चीर फाड़ सकते हैं और आपको अपने में ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर की सत्ता का निरंतर प्रतिपादन होता रहेगा। ईश्वर की सत्ता और उसके ज्ञान का सदैव ही यहाँ संदेश लोगों को सुनने को मिलता रहेगा। ये मृतलोक है, वो मंडल भूमि है जहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है
ऊपर के दिव्य लोकों से यहाँ भेजे गए और जिन्होंने साधना का स्रोत है जारी किया और भूले हुओं को साधना कराकर वापस पहुंचाया। वो तो पूरे ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ बहुत मुद्दतों से रह रहे हैं वो अपने आने का रास्ता भूल चुके, उनके लिए तो नवीन है, लेकिन आने वालों के लिए नवीन नहीं है, वो तो सनातन है। जो आते और जाते रहते हैं उनके लिए भगवान न तो कभी दूर हुआ न कभी दूर होगा, लेकिन जिनके हृदय और आंखों से भगवान ओझल हो गया और कितने दिन बीत गए और विश्वास यकीन आपका सब कुछ चला गया, उनके लिए भगवान बहुत ही दूर है। तो ये लोगों को मालूम हुआ कि वास्तव में मनुष्य की मानवता की शिक्षा इस देश के लिए बहुत महत्व रखती है, एक अहमियत है। अगर ये शिक्षा डूब गई तो जो आप चिल्ला रहे हो बात बात से, फिर आगे क्या होगा ये तो आप अनुमान से कम बुद्धि से ही सोचो। इसलिए मनुष्य को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म का फल निश्चित मिलता है, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन महान शक्तियों के आदेशानुसार यदि वो अपने अच्छे बुरे काम को बदल देता है और बुरे काम को छोड़ दे, अच्छे काम पर आरूढ़ हो जाए, तो फिर वो उस कर्म का, अशुभ कर्म का भोक्ता नहीं बनता, बल्कि वो अशुभ कर्म उसका जड़ियों से शोधित कर लिया जाता है और पुण्य में उसको बदल कर और पुण्य को भी शोधित कर लेते हैं, तो अध्यात्मवाद में प्रवेश हो जाता। बिना इसके काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप सब लोग बहुत ही जगह जगह गंभीरता से सोचें। मैं सब प्रांतों में भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने जो इन 35 सालों में मेहनत देश में की है वो छोटी मोटी मेहनत नहीं। आप इतने बड़े लालच के प्रलोभन के दायरे में फंस गए और फिर भी अभी तक आप अपनी जरूरतों को पूरा न कर सके, अपने समाज में पूरी चीज न ला सके, तो आगे कुछ आप पाने वाले नहीं हो। इतने प्रलोभन लोभ में जो व्यक्ति फंस जाते हैं, और लोभ जो है महादुख दारुण है। और लोभ अगर फंसोगे तो आप जानते हो कि लोभ से क्या होता है, नाश हो जाता है। बुद्धि का, आपके मन का, चित्त का, आंख और कान का ये पतन होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर टिकना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो तो मुझे रोज मिलेगा, और मैं जो नवीन अच्छे कर्म करूंगा उसके लिए आपको अधिकार दिया गया है कि अच्छे से अच्छे काम करो, जिससे आगे आपका अच्छा कर्म जमा हो जाए और उससे फिर आपको अच्छा जीवन पुनः दोबारा शरीर त्यागने के बाद मिले, ताकि आप शरीर की जितनी जरूरत की चीजें हैं वो अपने भाग से प्राप्त कर सको। यदि आप आगे के लिए कुछ जमा नहीं करोगे तो शरीर का भोग भोगने के बाद कुछ आपके पास नहीं रहेगा, तो आप रोगे, चिल्लाओगे, क्योंकि आपने तो अपने पुण्य कार्यों से कुछ जमा करके रखा ही नहीं। जो भी कार्य किए हैं वो सब आपने बुरे कार्य किए हैं, तो इसलिए आपको बुराई मिलेगी, रोना मिलेगा, गरीबी मिलेगी, रोग मिलेगा, कोढ़ मिलेगा, अंधे होगे, बीमार हो जाओगे, लूले लंगड़े होगे, ये सब बिखादियां आपको मिलेंगी। लेकिन बुरे काम तुम छोड़ो और अच्छे काम अब करना शुरू कर दो, तो ये अच्छा आपके लिए होगा। मैंने कल आपको बताया कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हो, सबसे विशेष आपका सहायक संबंधी कौन हो सकता है? आपकी पत्नी।
जब कोई काम करने चलो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पत्नी से पूछो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तुम्हारी समझ में ये काम अच्छा है कि बुरा है। तो पत्नी को इतना उसको ज्ञान है कि ये अच्छा ये बुरा है। मनुष्य तो अपने उस ज्ञान को खो बैठता है और अज्ञान में प्रवेश हो जाता, लेकिन पत्नी का ज्ञान नहीं नष्ट होता है। वो फौरन आपको उत्तर देगी कि ये काम बुरा है, चोरी बुरी है, डकैती बुरी है, ये कत्ल बुरा है, किसी के साथ जबरदस्ती ये बुरी है, छीना चोरी बुरी है, ये बेईमानी बुरी है। इस काम को पतिदेव आप मत करो। तो पति को चाहिए कि अपनी अर्धांगिनी की बात को मानकर, अपना हित समझकर और उसको त्याग दे, उस काम को न करो। जब आप गृहस्थ आश्रम में इस तरह से यानी परिपक्व हो जाओगे, तब तुमको दिशा मिलेगी महात्माओं की तरफ जाने की। और फिर महात्माओं के पास जब पहुंच जाओगे, तब आपको सही यानी अपने गृहस्थ आश्रम का बोध होगा। इसके पहले होने वाला कुछ नहीं। तो न पत्नी की बात मानते हो, न अड़ोस पड़ोस की बात मानते हो। जो भाता है वही तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हो। आखिर इसका इंजाम परिणाम क्या होगा, वो मैं कानों से सब कुछ सुनता रहता हूं। वैसे तो आपकी सहायता करता रहता हूं, लेकिन कान बहरे नहीं हो गए। वो थोड़ी बहुत समझ है। जो आप चिल्ला रहे हो, उससे ये पता चलता है कि अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आज हमारी सबकी ये दुर्दशा गृहस्थ आश्रम में समाज में ना होती। और इसीलिए जब गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है तो समाज दूषित हो जाता है। जब समाज दूषित हो जाता है तो जातियां दूषित हो जाती हैं, और जातियां दूषित हो जाती हैं तो राज दूषित हो जाता है, और राज दूषित होता है तो राजा दूषित हो जाता। तो फल ये सबको भोगना पड़ता, और सब लोग इसको भोग रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सब का शोधन करने के लिए आपको अपना मुख है उस तरफ मोड़ देना चाहिए जिधर महात्मा है। वो जो अध्यात्म बात की विद्या जो देते हैं, उस तरफ अपना ध्यान मोड़ दो। अपनी आंखों को और कानों को चल पड़ो, अपने हाथ और पैरों के कदम को बढ़ाओ। तो हो सकता है कि जो मंजिल आपकी हुई वो वापस हो जाएगी, और जंगली कटीले कांटों से आप बच जाओ, रास्ता आपका मिल जाएगा। तो ये सब देख रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी बात फिर सुनो। दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। कोई अतिथि मेहमान दरवाजे पर आ जाए, उसकी भी खिदमत सेवा कर डालो। कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, यथाउचित जितना तुम्हारे पास में शक्ति हो, चुटकी हो, एक दाना हो, आधा गिलास पानी हो, उसको दे दो। तुम्हारे दरवाजे थे यानी ये कहता हुआ ना चला जाए कि अरे ये क्या आश्रम है। तो ये आश्रम तुम्हारा शमशान, मरघट बन जाएगा। फिर जब आप ये काम अपने कर लो और सोने जाओ, तो 5 मिनट 10 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का भजन किससे है। और जीवात्मा भी चेतन है, और ये जीवात्मा उसी भगवान का अंश है। तो मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन जीवात्मा से उस चेतन भगवान का भजन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोज आप करो। तुम अगर इनकार करोगे कि मैं भजन और इबादत और मैं पाठ और प्रार्थना नहीं करूंगा, तो आपने अभी कष्ट नहीं देखे, बीमारी नहीं देखी, महामारी नहीं देखी, अकाल सूखा आपने और भुखमरी नहीं देखी। लोगों का ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, हरिजन हरिजन, और मुसलमान मुसलमान, और ईसाई ईसाई, और सिख सिख, और छोटे और बड़े
और पढ़े लिखे और अनपढ़ अभी आपने ये लड़ना भिड़ना नहीं देखा। ये सारा संकट आगे आने वाला है। फिर कोई आदमी ये तो नहीं कहेगा कि बाबा जी ने हमको ये सब संदेश जो है क्यों नहीं दिया, तो ये तो आप दोष नहीं लगाओगे। इसलिए आने वाले समय से मैं आपको पहले ही अवगत कराता हूं कि अब आप में ये भावना और प्रश्न उठ जाए कि इसका उपाय क्या, इसका यत्न क्या, क्या करें, क्या करना क्या नहीं करना। जब आप में प्रश्न उठ जाएगा कि इनसे हम कैसे बचें, किस तरह से दुख से छूटें, कलेश और कोहराम से बचें, हाहाकार त्रायमाम से त्रायमाम, तो अगर सब लोग अपने अपने काम में लग जाएं दिन में और शाम को बच्चों की सेवा में और फिर उसके बाद सोने के पहले भगवान के भजन में और रात को सब सो जाएं, तो ये सब विवाद खत्म। इसकी जरूरत ही नहीं। हमने 50 साल पहले ये देखा था कि लोग अपने उठते थे तो कोई ना कोई पूजा पाठ जो कुछ उनके घरों में मालूम है उसको करते थे। शाम को आए, फिर आकर के जो भी कहान हो, चाहे हिंदू हो चाहे काफ्तार हो, कोई भी हो, बच्चों में भी इतनी नम्रता थी और इतनी भावनाएं थी उनके अंदर कि वो बड़ों का सदैव ही मतलब है सम्मान करते थे, आज्ञा का पालन। लेकिन ये सब खत्म। इसको अच्छी तरह से आप समझो, ये भंडारा है। आज ये पुनीत दिन है। मैं आज तो नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इसी पर आपको जोड़ दूंगा कि आप चलते चलाते कुछ अपने लिए भी अच्छा होगा कि जमा कर लें, जो आप की हिफाजत संभाल इस जीवात्मा की जब चलते वक्त शरीर छोड़ो तो हो जाए फिर खड्डे में। इतने लंबे चौड़े जेल खानों में 4 खाने 84 लक्ष्यों योनियों में और नरकों में न जाए, तो कम से कम थोड़ा बहुत समझ बूझ कर जो तुमने किया है वो तो कर लिया, अब उससे मुख मोड़ लो कि अब हमने जो किया वो तो कर लिया, हमको कुछ नहीं मिला, बदनामी मिली, हमारा लोकाचार भ्रष्ट हुआ, हमारा समाज भ्रष्ट हुआ, हम भ्रष्ट हो गए, हमारे बाल बच्चे भ्रष्ट हो गए और हम भी दुखी हो गए और समाज भी दुखी हो गया और राष्ट्र भी दुखी हो गया और समुदाय भी दुखी हो गया। तो अब तो कम से कम मुंह मोड़ लो और उस बुरे काम से हार मान लो। अब कुछ अपनी शक्ति का जो और अच्छे काम में दिखा दो। अरे भाई, तुम तो एक अच्छे काम के लिए आए थे। मनुष्य शरीर ये मिला था अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। ये जिस्म दिया गया था ये नेक काम के लिए, बद कामों के लिए नहीं। तो आप इन बद कामों में क्यों लगाते हो? अगर तुम इसमें लगाते हो तो कुरान को या रामायण को या गीता को या भागवत को या महात्माओं को या गंगा जमुना को या देवी देवता को फिर आप नहीं मानते हो, क्योंकि आप इस शरीर को और शरीर की इंद्रियों को बुरे काम में लगा रहे हो। तो अच्छे काम में भी लगाओ और मुख मोड़ लो तो अच्छा हो। बाबा जी को निरंतर ये बात वहां तक पहुंचा देंगे कि जब तुम्हारी मृत्यु भी होने लगे तो ये बाबा जी की बातें आपके दिल दिमाग में गुंजारमान होगी और ये कहोगे उस समय कि बाबा जी ने हमको ये सब समझाया था, लेकिन हमने उनकी बात को कान में रख करके अंदर नहीं उतारा और उस पर कोई विचार विवेक नहीं किया, लेकिन आपको याद रहेगा। तो इसलिए हमारी बात बहुत सीधी है, बहुत सादी है। हमने कल कहा था कि आज आपको नामदान दिया जाएगा, क्योंकि ये भंडारे का पर्व है और ऐसे पुनीत समय में आपको अमूलक धन, अपनी आत्मा का गोपनीय राज भेद ये तो मिलना ही चाहिए, ताकि आपको जीवन में याद रहे कि मैं मथुरा गया था तो मुझे गोपनीय भेद बड़ी सुलभता
बड़ी आसानी से और सरल भजन के लिए सहज, इसमें कोई तकलीफ स्त्री पुरुषों को नहीं। हमने तो ऐसा रास्ता आपके लिए रखा है कि आप बैठ के करो, लेट के करो, खड़े होके करो, चारपाई पे करो, कुर्सी पे करो, सुबह करो, शाम को करो, स्नान करो या ना करो, मेरी तरफ से तो आपके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। सिर्फ इतना ही बंधन है कि तुम सब के सब शाकाहारी बन जाओ। जितने अनाज हैं 100 बार खाओ, सब्जी और फल को 100 बार, और दूध और घी को आप 100 गिलास आप पियो, और 100 कपड़े आप रोज पहनो, और अच्छे मकानों में रहो। बाबा जी जब आपको मना करे कि आप मत खाओ तब कहना, लेकिन सा खाओ, और बीड़ी भी पी लो, तम्बाकू भी पी लो, हुक्का भी पी डालो, सिगरेट भी पी डालो, बाबा जी आपको मना नहीं करेंगे। हम तो वैसे नहीं पीते हैं, लेकिन ऐसी कोई नशे की चीज को मत पियो जो बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाए, पागल हो जाए, और तुम आगे चलो टकरा जाओ, मोटर से, पेड़ से, नाली में गिर जाओ, पानी भरा हो उसी में डूब जाओ, मर जाओ। ये तुम्हारे लिए काम, ये किसका काम है? शैतान। शैतान कौन होता है? पागल। पागल हो, ये उसका काम। तुम क्यों पागल बनते? अच्छे काम करो। मना कौन करता आपको? और इतना नहीं कर सकते हो तो आगे जो तुम भर रहे हो, आखिर में कितने घड़े भरोगे? एक तो तुम्हारा ये घड़ा भर ही गया है, और दूसरा और भर रहे हो आगे के लिए। तो बताओ ये कभी खाली होगा? फिर ये सब भोगना पड़ेगा। तो फिर चिल्लाओगे, फिर कौन आपकी चिल्लाहट को सुनने वाला? बड़े बड़े राजे, बादशाह, चक्रवर्ती, शहंशाह, वहां नरकों में इस कदर से काटे और जलाए जा रहे कि लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उन कुंडों में जलाए जाते और चिल्ला रहे, और एक भी सिपाही और तीर और तलवार, उनके रिश्तेदार, बाल बच्चे और जितने भी कौमियत के लोग हैं, एक भी वहां उनके पास नहीं जा रहे। जब ये दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र मनुष्य रूपी इस मकान में जीवात्मा का खुल जाता है, तो ये सब चीजें इसी तरह से दिखाई देती हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझको देख रहे हैं। सब की सब इस तरह से कि महात्माओं ने क्या बताया, 4 खाने क्या है, 84 लक्ष्योनियां क्या है, और ये तमाम अनेक प्रकार के जो नरक हैं वो क्या चीज है, उन नरकों में क्या होता है, और किस तरह से जीवात्माएं उन नरकों में ले जाई जाती हैं, और किन किन कामों से पहुंचाई जाती है, और क्या क्या इनको भांत भांत की सजा इन्हें दी जाती है, ये बिना ज्ञान दृष्टि के कोई पाता नहीं। और जिसको भी ज्ञान दृष्टि मरने के पहले, मौत के पहले यानी प्राप्त हो गई, उन्होंने सबने उन किताबों ने लिख करके आपके लिए रख दिया, और ये कहा कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है उन महात्माओं से मिलना जिन्होंने उसको प्राप्त किया, उनसे मिलो, ये सब कुछ आपको सही बताएंगे, और उनकी बात को तुम अच्छी तरह से सुनना, समझना, अमल करना, और जो रास्ता बताएं उस पर चल देना, खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ और तमन्ना से, और निकल कर तुम भी उसको देखो। तो आपको तो ये कुछ मालूम नहीं, और यहां वैसे ही डनोरा पीट रहे बेमतलब, यानी पत्थर से पत्थर को टकरा रहे। इस शरीर को पत्थर बना दिया और पत्थर से टकरा रहे, और मिलने वाला क्या? कुछ नहीं। अरे भाई ऐसा समझ बूझ करके करो। 5 तत्वों का ये शरीर है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। तो आप इन तत्वों की जो कमी हो उसको तो आप पूरा कर लो, कौन मना करता है? लेकिन यह है कि उन तत्वों ही को खत्म कर दोगे तो ये क्या करेगा? ये तो जड़ है। जीवात्मा की चेतनता से चेतन हो रहा, आंख चल रही, आंख सुन रहे, वाणी बोल रही है, हाथ पैर इधर हिल रहे, लेकिन जब जीवात्मा निकाल दी जाए तो ये क्या है? मिट्टी। इसका क्या मूल है? लेकिन अगर इसमें बैठकर तुमने जीवात्मा को जगा लिया और अपनी असली वस्तु प्राप्त कर ली, इसीलिए इसका मूल है, तब ये पूजनीय होता है।
मिट्टी भी उसकी पूजनीय होगी और वो भी राख लगा दी जाएगी, तो उससे भी जीवात्माओं का कितना मन निपटारा हो जाता है। लेकिन आप लोग ये सब चीजें हमें समझे, महात्माओं को सब तरह का उपदेश आता है, चाहे वो राजनीति हो। अभी आपको राजनीति जानते नहीं हो, वैसे कहते हो कि मैं राजनीति जानता हूं, लेकिन राजनीति आपको मालूम नहीं, ना आपको कर्मनीति मालूम, ना आपको धर्मनीति मालूम, ना आपको गृहस्थ नीति मालूम, ना आपको समाज नीति मालूम, और ना आपको मुसलम ईमान नीति मालूम, और ना आपको दया नीति मालूम। तो कुछ नहीं है, इसको तो जानवर बना दिया। क्या मालूम होगा? जब बुद्धि को आपने शून्य कर दिया, जिस बुद्धि की इतनी बड़ी इस मृतलोक में महिमा थी, उसको शून्य कर दिया, तो फिर आपको क्या मालूम होगा? जरूरत है आप लोग अब से आप अच्छे काम। मैं अभी जब आपका चुनाव नहीं हो रहा था, तब भी मैं ये दौड़ा कर रहा था और लोगों को ये बात बता रहा था, और जब ये चुनाव की घोषणा हो गई तो मैंने कहा कि ये जनता के हक में नहीं है। जहां आप बेईमान बन जाओ, बेईमानी सिखा दो, चोरी सिखा दो, डकैती सिखा दो, कत्ल सिखा दो, तो ये तो कोई सामाजिक काम तो नहीं है। ये सामाजिक काम है, ये तो लूटपाट का काम हो तो कोई भी लूट सकता। ये कोई सामाजिक मानवता का काम नहीं, प्रजातांत्रिक सामाजिक काम नहीं है। प्रजातांत्रिक सामाजिक काम तो उसी को कि प्रजा यानी सामाजिक मानव को हर तरह की सुविधा और इसको न्याय रक्षा, जिससे कि निर्भय होकर खेती में, दुकान में, दफ्तर में काम करे, बच्चों की सेवा करे, इस भूमि को अपनी मातृभूमि समझे, और इसके लिए जब जरूरत पड़ जाए तो इस शरीर को अपना बलिदान कर दे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मातृभूमि के लिए तुम बलिदान हो जाओ, तो कोई भी बलिदान नहीं होगा। लेकिन धन और दौलत के लिए तो तुम यानी बलिदान हो जाओगे। वो तो चोर भी बलिदान होता, डकैत भी बलिदान हो जाता, क्योंकि जब डकैती चोरी करने जाएगा और मुकालवा हो जाएगा तो मारा जाएगा, तो भी। लेकिन मातृभूमि के लिए बलिदान तो नहीं हुआ, वो तो वस्तु के लिए बलिदान अज्ञान में हो गया, ये किसी को मालूम नहीं। तो महात्माओं के पास सब तरह का पाठ ये आपको मिलेगा, हर तरह का बोध मिलेगा, हर तरह की शिक्षा मिलेगी, हर तरह की दिशा मिलेगी, और हर तरह का उपाय आपको मिलेगा। ऐसा कोई उपाय निदान नहीं जो ना हो सके। मैं पहले बोलता रहा कि भाई पंजाब में इतनी घटना हो रही है, आओ मैं तुमको रास्ता बता दूं, 15 दिन में समाधान कर देना उस रास्ते से, ये सारी घटना बंद हो जाएगी। खुल्लम खुल्ला चिल्लाता रहा और आपने सब जगह सुना, और अब भी कहता हूं इसमें कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर लोग विचारमान और विचारशील होते और ये समझते कि पंजाब की समस्या का यानी अभी तुरंत शीघ्र उसका साल और समाधान हो जाए, तो एक पंजाबी को आप प्रधानमंत्री बना देते, बस सारा मामला खत्म, बात ही खत्म। सारी आग जो जल रही थी वो खत्म हो जाती। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से बर्फ गिरा दी और ये जला हुआ हृदय ठंडा हो गया, ये सब ठंडा हो गया। अरे महात्माओं के पास सब समाधान। अगर इस देश को तुम खंडित नहीं करना चाहते तो जिन्ना को तुम प्रधानमंत्री बना देते, वो पूरब का बांग्लादेश और पश्चिम का पाकिस्तान, ये सारा का सारा भारतवर्ष अखंडित रहता। गजब कर दिया। अरे अब भी तुम ना इन बातों को सुनो और समझो, और ये तुम्हारे पास खबरें नहीं पहुंच रही, इससे ये मालूम हो रहा है कि तुम्हारा राज शून्य हो गया। समय समय पर महात्माओं ने जब बड़े बड़े राजाओं को शिक्षा दी है, और जब उनको वो ठोकर और धक्का लगी तो वो दौड़ पड़े। तो आप लोग ये बात समझो, महात्मा किसी के दुश्मन नहीं होते। ये बात अगर हो जाएगी तो उनको कौन महात्मा कहेगा, महान आत्मा कौन कहेगा? वो तो सिर्फ यह है कि तुम जो दुश्मन समझते हो अच्छाई और बुराई
का अलग अलग यानी बराबर अलग कर देते हैं, तो उस बुराई के कारण तुम उसको दुश्मन समझते हो। अगर तुम में से बुराई निकल जाए तो तुम भी अपना मित्र समझोगे। बस केवल इतना ही अंतर है, समझ का ही फर्क है। एक विवेक समझ और एक अज्ञान, बस और कुछ नहीं। लेकिन यह है कि हमेशा महात्माओं ने जो काम किया है वो अभी इतिहास कहीं गया नहीं। तो आप लोगों से मेरी विनती प्रार्थना है कि आप कुछ चलते चलाते, बहुत गया थोड़ा रहा, ये भी जाने वाला है। बहुत समय चला गया और मतलब ये अब जो रह गया उसमें कुछ है, ये भी कर लो और इसको भी कर लो। मैं कब मना करता हूं? मैं तो किसी को साधु बनाता। मैंने तो स्वामी जी महाराज से कहा था कि कहीं काम कर ले, कह लगे अरे भाई जब छोड़ करके चल दिए हो तो अब और दूसरा काम कर लेना, अब ये छोटा मोटा काम क्या करते हो, काम तो काम है, तो ये बड़ा काम करना। तो इस बड़े काम में भी तो समय लगेगा, एक छोटे से काम में तो ये बड़ा भी काम किया जा रहा और छोटा भी काम करना पड़ता। वही मियाँ दरबार करते हैं और वही मियाँ चूल फूकते हैं, दोनों काम करते हैं। तो असली चीज ये है कि इसको समझो और नामदान ले लो। ये बड़े सौभाग्य की घटना, ये अमोलक वस्तु नहीं मिलती। कितने लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं आश्रम पर गया लेकिन नामदान नहीं मिल पाए। तो गलती तो उनकी ये हो गई कि वो मथुरा चले गए होंगे, वृंदावन, तब तक नामदान हो गया। फिर शाम को जब समय नहीं मिला तो उनके जाने का समय हो गया, वो चले गए। लेकिन यह है कि नामदान तो होता ही। अगर आप ये प्रतिज्ञा करते कि वास्तव में मुझे नामदान लेना है तो आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये तो मथुरा ही है, ये तो मधुबन यानी 84 कोस की परिक्रमा का प्रथम स्थान है। यहीं से शुरुआत होती है परिक्रमा की, और उस स्थान पर आप बैठे हुए हो तो जो आपने मुख्य स्थान को पकड़ लिया तो आप अपनी वस्तु को ले लीजिए, तब आप जाकर के परिक्रमा लगाइए। इसलिए अमोलक चीज लीजिए, बड़े सौभाग्य ये समय है। तो जो भगवान का नाम बोलो, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। सबकी आवाज, पूजा करने वाले अपनी पूजा करते रहो। जब पूजा करके आओ तो चुपचाप जबान को बंद रखो और चुपचाप अपना बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। पूजा करने वाले अपनी पूजा करें, क्योंकि उसका संकल्प अलग है। हर चीजों का संकल्प अलग अलग होता है और उस संकल्प के फल भी अलग अलग होते हैं। इसलिए वो तो आप अपना काम करते रहो और वो चीज आप अलग लो और ये चीज अलग है, इसका अलग संकल्प है। ये नहीं है कि एक ही चीज अलग अलग है, तो अलग अलग काम है, भाव अलग अलग संकल्प करके और यथाउचित है, जिसको जितनी जरूरत उसको दिया जाएगा। तो सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे।